नमस्कार, मैं हिमांशु द्विवेदी। आप देख रहे हैं बी नेशन 24/7। आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। आज सुबह से मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि शिक्षक दिवस को हमारे देश में 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है और गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है एवं इन दोनों में क्या अंतर है। आइए फिर शुरू करते हैं स्पष्टीकरण बिना किसी देरी के। हमारे देश में ही नहीं अपितु विश्व भर में इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये लगभग हम सभी जानते हैं, लेकिन हमारे देश में ये शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी स्मृति में संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। वह एक महान शिक्षक होने के साथ साथ स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति भी थे। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के बावजूद पढ़ाई लिखाई में उनकी काफ़ी रुचि थी। आरंभिक शिक्षा इनकी तिरुवल्लुपुर के गौड़ी स्कूल और तिरुपति मिशन स्कूल में हुई थी। फिर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। 1916 में उन्होंने दर्शन शास्त्र और मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में इसी विषय पर सहायक प्राध्यापक का पद संभाला। वर्ष 1954 में शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उन्हें भारत सम्मान से नवाजा गया था। सबसे महत्वपूर्ण उनसे जुड़ी कथन हम आपको बता दें कि राजनीति में आने से पहले उन्होंने अपने जीवन के 40 साल अध्यापन को दिए थे। उनका मानना था कि बिना शिक्षा के इंसान कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए इंसान के जीवन में एक शिक्षक का होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आज के इस बदलते संस्कृति और पश्चिमी सभ्यता के शिकार होने के साथ हम इन सभी मूल नियमों को भूल जाते हैं। आज के युग में शिक्षा की क्या स्थिति है ये जग जाहिर है। शिक्षण एक ऐसा खुला व्यापार हो चुका है जहां ज्ञान देने से प्रथम पैसा ने अपना जगह कायम कर। दक्षिणा के बिना ज्ञान निष्फल जरूर होता है, लेकिन यहाँ पहले गुरु दक्षिणा की मांग होती है, फिर शिक्षा की बात करी जाती है। या यूं कहें कि आज के समय में अध्यापन एक बिजनेस, एक प्रोफेशन भर रह गया है। पहले पैसा लेना और फिर पढ़ाना प्रीपेड सर्विस सी हो गई है। जो लोग इस तरह से पढ़ा रहे हैं, क्या उनके लिए अलग से एक दिन होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। यदि है तो फिर हर प्रोफेशन के लिए एक दिन अवश्य होना। टीचर्स पढ़ाते हैं, किताबों का रट्टा लगवाते हैं या फार्मूला समझाकर सवाल हल करना सिखाते हैं। यह तो पढ़ाना हुआ, गढ़ना कहाँ हुआ? गुरु पढ़ाता नहीं, गढ़ता है। गढ़ना का मतलब है उसे एक आकार देना। एक गुरु का काम उसे एक आकार देकर भविष्य के लिए तैयार करना, ताकि शिष्य कहीं मात न खाए और जीवन में हमेशा चमकता रहे। वहीं गुरु का काम शिक्षक या अध्यापक से बहुत बड़ा है। माता पिता, भाई बहन, तमाम रिश्तेदार, तमाम जानकार, ये खुला सामाजिक मंच भी जिनसे हमें दिन में कई बार संपर्क करना पड़ता है, सब गुरु हैं। सबके पास जिंदगी के अलग अलग अनुभव हैं। हम उनके दैनिक क्रियाकलापों को देखकर ही बहुत कुछ सीखते हैं। वेदों और पुराणों से भरे अपने सांस्कृतिक देश में यूं तो हमने गुरु के सम्मान में आषाढ़ महीने में यानी जून जुलाई के महीने में पूर्णिमा पर गुरु पूर्णिमा जैसे दिन भी बनाए हैं। यह वेद व्यास के जन्म दिवस पर व्यास ने चारों वेदों, पुराणों और महाभारत को व्यवस्थित किया। वेद पुराण हमें जीवन जीने का कला सिखाते हैं। भारतीय संस्कृति वेदों पुराणों से ही निकली है और कालांतर में नए परिधान भी धारण करती गई। यही कारण है कि गुरु को विशेष सम्मान देने के लिए गुरु पूर्णिमा का दिन बताया गया है। गुरु के लिए तो हृदय में हमेशा सम्मान रखना जरूरी है। गुरु के बिना गति नहीं होती, मतलब यूं कहें कि गुरु के बिना जीवन की गाड़ी में ब्रेक सा लग जाता है। गति गुरु से ही है और हमारे चारों तरफ मौजूद चीज़ें जो हमें दिन प्रतिदिन कुछ शिक्षा देती हैं, वह हमारी गुरु ही हैं। इसलिए ज़रूरी है कि टीचर्स डे को अध्यापक दिवस ही समझा जाना चाहिए, गुरु दिवस नहीं। गुरु का ओहदा अध्यापक से बहुत ही ऊंचा होता है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट कर अवश्य बताएं, चाहे आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हो या फिर Facebook पेज पर। धन्यवाद।